अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस की बुक को स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास एन एनिमल सेल है सिंगल वैक्यूल, टू वैक्यूल्स, मैनी वैक्यूल्स या नो वैक्यूल्स। सो बेसिकली वैक्यूल हमारे पास क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनिमल सेल्स में मैनी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आर दी सेल ऑर्गेनेल्स दैट प्ले अ रोल इन। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, फूड प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर जनरेटर ऑफ सेल्स भी कहते हैं क्योंकि जितने भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल या वैक्यूल। सो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, इसमें हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। सो जो न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम्स को अपने अंदर स्टोर रखता है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सेलुलोज एंड लिपिड्स, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट हुज कलर इज रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। सो क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो ग्रीन कलर है ये प्लांट्स में क्लोरोफिल की वजह से आता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं। सो नेक्स्ट हमें एमसीक्यूज दिया गया है ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई टू द होल बॉडी बाय। जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से होल बॉडी में कौन सप्लाई करवाता है? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या बोन सेल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो आरबीसीज हैं ये ऑक्सीजन को लंग से होल बॉडी में सप्लाई करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइट फॉर रिस्पिरेशन इन अ सेल इज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मस या मेसोफाइल। सो जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं ये प्लांट के टिश्यूज हैं। जो जाइलम है ये वाटर को कंडक्ट करता है और जो फ्लोएम है ये फूड को कंडक्ट करता है। सो वाटर के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, जाइलम। नेक्स्ट है हमारे पास किडनीज परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बेसिकली जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू काम करती है। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से आउट होता है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 1.2 गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास नेम दी सेल ऑर्गेनेली डेट कंट्रोल दी होल सेल एक्टिविटी। ऐसा कौन सा सेल है, सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? सो उसका आंसर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल दी होल बॉडी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड का क्या फंक्शन है ह्यूमन बॉडी में? सो इसका आंसर है ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ब्लड का क्या फंक्शन है कि ये जो हम मटेरियल है हमारी बॉडी में उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। सो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है इन लिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? सो इसका आंसर है फॉलोइंग ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड
कैपिलरीज। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। सो जो आंसर है वो क्या है कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 1.3 डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो एनिमल सेल जो है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इट हैज़ नो सेल वॉल एंड प्लांट सेल इट हैज़ अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो एनिमल सेल है इसके अंदर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है इसके अंदर एक लार्ज सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। जो एनिमल सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इट हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने डिफरेंशिएट करना है। साइटोप्लाज्म क्या है? द जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। मोस्ट ऑफ सेल फंक्शन टेक प्लेस हियर। काफ़ी जो सेल फंक्शंस हैं वो इधर ही होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस में मटेरियल प्रेजेंट होगा इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएट करना है जाइलम एंड फ्लोएम में। सो बेसिकली जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये हमारे पास प्लांट के टिश्यूज़ हैं। जो जाइलम है ये क्या काम करता है? जाइलम सेल्स आर ट्यूबुलर शेप्ड, दे आर यूज्ड टू कंडक्ट वाटर। जो जाइलम सेल्स हैं ये ट्यूबुलर शेप्ड होते हैं और ये वाटर को कंडक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जबकि जो फ्लोएम सेल्स हैं ये भी ट्यूबुलर शेप्ड हैं लेकिन ये यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खुराक को पहुँचाने के लिए ये फ्लोएम सेल्स यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट हमें दिया गया है डिफरेंशिएट एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिडर्मल टिश्यू क्या है? द टाइल लाइक सेल्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर टिश्यू आर कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। टाइल लाइक सेल्स होते हैं जो आपस में मिलके एक सिंगल लेयर टिश्यू बनाते हैं जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल सेल्स आर फ्लैट, टाइल शेप्ड और क्यूब शेप्ड। दे आर यूज्ड टू फॉर्म द आउटर लेयर। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये फ्लैट होते हैं, टाइल शेप्ड होते हैं और क्यूब शेप्ड भी हो सकते हैं। और इसका काम क्या है कि ह्यूमन बॉडी में स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्टिव आउटर लेयर प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट हमें दिया गया है डिफरेंशिएट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। रूट सिस्टम क्या है? रूट एंड इट्स ब्रांच मेक द रूट सिस्टम इन प्लांट्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा है उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे और जो ज़मीन के बाहर वाला हिस्सा है लाइक ब्रांचेज एंड फ्लावर्स इसको हम शूट सिस्टम कहेंगे। शूट सिस्टम द ब्रांचेज एंड फ्लावर मेक द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, इट सपोर्ट द होल प्लांट स्ट्रक्चर। जो शूट सिस्टम है ये प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और जो रूट सिस्टम है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सॉइल। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 1.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारे पास रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। हमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं कुछ, हमने इसके फंक्शंस लिखने हैं। सेल वॉल, नर्व सेल, जाइलम, फ्लोएम एंड वैक्यूल इन प्लांट सेल। सो सेल वॉल का क्या फंक्शन है? इट सपोर्ट द सेल एंड मेंटेन इट शेप। ये सेल को सपोर्ट करता है और जो इसकी शेप है इसको मेंटेन करती है। सो नर्व सेल्स का क्या फंक्शन है? दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज है बॉडी में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो जो जाइलम और फ्लोएम है ये प्लांट के टिश्यूज़ हैं। जाइलम का क्या काम है? इन प्लांट जाइलम इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जाइलम है। एंड जो फ्लोएम है, फ्लोएम सेल्स आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। जो खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में उसको वो फ्लोएम टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। इसका क्या फंक्शन है देखते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल्स। ये शेप जो होती है प्लांट सेल्स की उसको मेंटेन करते हैं। इट हेल्प द प्लांट इन ग्रोथ और जो उसकी ग्रोथ है उसमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यूज इन द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर फंक्शंस। तो हमें जो है वो दो पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है और उसका फंक्शन बताना है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो देखते हैं।
सो बेसिकली हमें ये दो पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट में हमें मसल्स एंड बोन्स दिखाए गए हैं एंड सेकंड में जाइलम एंड फ्लोएम। सो हमने इसके ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन लिखने हैं। सो जो फर्स्ट है हमारे पास ए मसल्स एंड बोन, इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन वो स्केलेटल मसल्स की है। जो स्केलेटल मसल्स हैं इसका क्या फंक्शन होता है कि ये सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो नेक्स्ट बी है हमारे पास वो हमें जाइलम एंड फ्लोएम की पिक्चर दी गई थी और उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन क्या फाइंड किया है कि ये वेस्कुलर सिस्टम है और वेस्कुलर सिस्टम का क्या काम है कि ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड करता है। जो प्लांट्स है उसको वाटर एंड फूड प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 1.5 इन्वेस्टिगेट। फर्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू इन हार्ट, स्टमक एंड आई। सो जो फर्स्ट है हमारे पास हमने उसके में फंक्शन लिखने हैं मसल टिश्यू के हार्ट में, स्टमक में एंड आई में। तो सबसे पहले हम हार्ट में देखते हैं मसल टिश्यू किस तरह इस्तेमाल होता है हार्ट में। सो इसका आंसर है कार्डिक मसल इन हार्ट मेक द हार्ट बीट टू पम्प। ठीक है, जो हमारे जो दिल की धड़कन है इसके अंदर जो मसल टिश्यू है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो स्टमक है। स्टमक में किस तरह यूज़ हो रहे हैं मसल टिश्यू, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसका आंसर है इन स्टमक मसल टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वॉल टू डाइजेस्ट द फूड। जो हमारे स्टमक में डाइजेशन हो रही है, खुराक जो हम ले रहे हैं उसकी डाइजेशन के लिए मसल टिश्यू अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आई है इसके अंदर देखते हैं तो मसल टिश्यू इन आई हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल साइज। प्यूपिल जो है ये आई का पार्ट है। सो इसके अंदर मसल टिश्यू अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन प्लांट्स। हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस लिखने हैं एपिडर्मल टिश्यू के, मेसोफाइल टिश्यू के एंड क्लोरोप्लास्ट के। सो फर्स्ट हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है। सो एपिडर्मल टिश्यू क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट स्टेम लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मल। सो जो प्लांट्स की जो रूट स्टेम और लीव्स हैं इसमें एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टाइल लाइक सेल्स विच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मस। सो ये टाइल लाइक सेल्स होते हैं जो कि आपस में मिलके एक सिंगल लेयर टिश्यू बनाते हैं जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेसोफाइल टिश्यू। मेसोफाइल टिश्यू इज़ आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक टिश्यू। हम इसको फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू प्रिपेयर फूड एंड रिमूव वेस्ट। ये जो टिश्यू है इसका क्या स्पेशलाइज्ड काम है कि ये फूड को प्रिपेयर करता है प्लांट्स में और वेस्ट को रिमूव करता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर्स इन द लीव्स। सो ये जो एपिडर्मल टिश्यू है इसके अपर एंड लोअर जो है एपिडर्मल लेयर्स उसके दरमियान में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लांट्स को ग्रीन जो पिगमेंट है वो प्रोवाइड करता है वो क्लोरोफिल है। दिस इज द रीजन दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल लुक ग्रीन। सो यही वजह है कि जो प्लांट्स हैं हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। क्लोरोप्लास्ट आर थस कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स इन प्लांट सेल्स। जो क्लोरोप्लास्ट है हम इसको फूड प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं प्लांट सेल्स में, क्योंकि ये जो प्लांट्स में फूड की प्रोडक्शन है इसके अंदर हेल्प आउट करता है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज जिसको हमने सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.